प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नया प्रकरण शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रकरण का नाम है अनुपात और समानुपात। अपनी किताब में यह 14 नंबर का प्रकरण है। अनुपात से आप लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। अनुपात, जब दो संख्याओं का हम अनुपात लिखते हैं तो समझो हम यदि संख्या a और b का अनुपात लिखते हैं तो हम उसे इस तरह से दर्शाते हैं, a अनुपात b। अगर हम इस तरह से लिखते हैं संख्या को तो हम कहते हैं a अनुपात b, और उसमें a को हम कहते हैं ये पूर्व पद है और b यह उत्तर पद है। तो a और b इन संख्याओं का अनुपात लिखते समय, या x और y, या l और m, या m और n, कोई भी दो संख्याओं का अनुपात लिखते समय हम इस तरह से दर्शाते हैं। तो जब हम a और b इन संख्याओं का अनुपात लिखते हैं तो हम उन संख्याओं को या उस अनुपात को कैसे दर्शाते हैं, a अनुपात b, और उसे इस तरह से पढ़ते हैं, a अनुपात b। इसमें a को हम पूर्व पद कहते हैं और b को उत्तर पद कहते हैं। इतनी जानकारी अनुपात के लिए आपको सफिशिएंट रहेगी। अनुपात समानुपात पढ़ने के लिए दो बातें और पढ़ना है। एक पढ़ना है हमको कि प्रत्यक्ष समानुपात क्या होता है, और केवल इसका हमको इंट्रोडक्शन लेना है, क्योंकि हमने 8वीं कक्षा में इसके संबंध में काफी जानकारी प्राप्त की। एक लेसन था हम लोगों को विचरण नाम का, उसमें हमने प्रत्यक्ष समानुपात और प्रतिलोमानुपात इस संबंध में काफी जानकारी प्राप्त की। प्रत्यक्ष क्या होता है और प्रतिलोमानुपात क्या होता है। प्रत्यक्ष अनुपात में क्या होता है कि जैसे हम कोई गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, और वो गाड़ी 1 लीटर में अगर 40 किलोमीटर चलती है, अगर 1 लीटर में 40 किलोमीटर चलती है, 2 लीटर में 80 किलोमीटर चलेगी, 3 लीटर में 120 किलोमीटर बढ़ेंगी। अर्थात जैसे जैसे हम पेट्रोल की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अंतर बढ़ता जाएगा। मतलब एक अगर वस्तु हम बढ़ाते हैं तो दूसरी भी बढ़ती जाती है। इस प्रकार के अनुपात को हम प्रत्यक्ष अनुपात कहते हैं या प्रत्यक्ष समानुपात कहते हैं। अगर हम बाजार में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, माना कि हम शक्कर खरीदने जाते हैं किराना दुकान में, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भैया 1 किलो शक्कर दो। 1 किलो शक्कर, जैसे 2 पलड़े में से एक पलड़े में 1 किलो का वजन रखा जाता है और दूसरे पलड़े में शक्कर डाली जाती है। 1 किलो का वजन रखकर जितनी 1 किलो की मात्रा में, जब तक वो जो पैन है सामान्य हो जाएगा तब तक शक्कर डालता रहेगा वो दुकानदार। हमको 2 किलो चाहिए, शक्कर की मात्रा बढ़ेगी, 3 किलो चाहिए, शक्कर की मात्रा बढ़ेगी। उसी अनुपात में शक्कर की कीमत भी बढ़ेगी। जैसे 1 किलो शक्कर अगर 40 रुपए किलो आती है तो 2 किलो शक्कर 80 रुपए किलो आएंगी, 3 किलो शक्कर 120 रुपए किलो आएंगी। यानी एक के बढ़ने से अगर दूसरा भी बढ़ता जाता है, इस तरह के अनुपात को हम प्रत्यक्ष अनुपात कहते हैं। फिर प्रतिलोमानुपात क्या है। प्रतिलोमानुपात में हम जो पहले उदाहरण हमने प्रत्यक्ष अनुपात में दिए थे उसी को देते हैं कि समझो हम यहाँ से किसी मोटर कार द्वारा मूर्तिजापुर जाते हैं, तो मूर्तिजापुर जाने के लिए हम क्या करते हैं कि गाड़ी स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अंतर कम होता जाएगा। अगर हम गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाते हैं तो उतना अंतर जो है वो कम कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम मूर्तिजापुर से करीब करीब जाते जाएंगे वैसे वैसे अकोला और मूर्तिजापुर के बीच का अंतर कम कम होता जाएगा। एक के बढ़ने से अगर दूसरा कम कम होता जाता है तो इस प्रकार के अनुपात को हम प्रतिलोमानुपात कहते हैं। ऐसे उदाहरण हम बहुत सारे ले सकते हैं। समझो कोई इमारत बनानी हो, अगर वहां 10 मजदूर काम कर रहे हैं और वो इमारत को 10 मजदूर अगर 3 महीने में पूर्ण कर लेते हैं, अगर हम वहां मजदूरों की संख्या बढ़ा देंगे, अगर हम मजदूरों की संख्या बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उधर दिनों की संख्या घट जाएगी। जैसे हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, मानो कि हम रोज 10 पृष्ठ पढ़ रहे हैं,
यदि हमने ठहरा लिया कि आज हम रोज 10 पृष्ठ पढ़ेंगे किसी किताब के, जैसे हम 10 पृष्ठ पढ़ेंगे तो किताब अगर 100 पृष्ठ की है तो वो किताब 10 दिन में पूरी हो जाएगी। परंतु जैसे जैसे हम पृष्ठों की संख्या बढ़ाते हैं, समझो हम एक दिन में 20 पृष्ठ पढ़ेंगे तो किताब 5 दिन में पूरी हो जाएगी। अर्थात जैसे जैसे हम प्रतिदिन पढ़ने वाले पृष्ठों की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे दिनों की संख्या घटती जाएगी। तो एक के बढ़ाने से अगर दूसरा घटता जाता है या एक के घटाने से दूसरा बढ़ता जाता है, इस प्रकार के अनुपात को हम प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। इन दोनों का थोड़ा सा परिचय हमने आपसे कराया। इन दोनों बातों को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। और किताब में दी गई जानकारी भी, इस तरह की जानकारी किताब में दी गई है आपको पेज नंबर 58 और 59 पर। 58, 59, 60 तीन पेज पर आपको जितना भी हमने आपको इस लेसन का, इस प्रकरण का सार बताया, सर आपको इस 3 पेज में मिल जाएगा। अब इतना परिचय हो जाने के बाद हम लोग प्रश्न संग्रह 4.1 की तरफ बढ़ते हैं। 4.1 प्रश्न संग्रह पढ़ते समय जिन बातों को हमको ध्यान रखना है उसका थोड़ा सा एक बार आप लोगों को समझा देते हैं हमको क्या करना है। अभी हमको अनुपात दिए जाएंगे और उनको संक्षिप्त रूप में लिखना है। जैसे कि आप लोगों को हम पहला प्रश्न पढ़कर बताते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात अति संक्षिप्त रूप में लिखिए। तीन बातें ध्यान रखिए। एक, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। ये शब्द हमको प्रश्न में क्या दिया गया है ये ध्यान रखना। कभी तो भी ऐसा दिया रहता है दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात ज्ञात, इसलिए ये शब्दों पर हमको ख्याल करना है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात अति संक्षिप्त रूप में लिखिए, मतलब हमको अनुपात लिखना है और फिर उसका संक्षिप्त रूप बनाना है। संक्षिप्त रूप बनाने के लिए आप लोगों को पहाड़े आना आवश्यक है। पहाड़े जितने आपको आएंगे, अधिक से अधिक पहाड़े आएंगे, ज्यादा से ज्यादा पहाड़े आप याद करेंगे तो अति संक्षिप्त रूप आसानी से प्राप्त कर सकते। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ दिया गया पहला उदाहरण है 72, 60, यानी पहली संख्या है 72, दूसरी संख्या है 60। पहली संख्या 72, दूसरी संख्या 60 होने के कारण क्या लिखा है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात निकालना है, मतलब हमको क्या निकालना है 72 अनुपात 60। और जब हम 72 अनुपात 60 लिखते हैं तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 72 अनुपात 60। जैसे हम लोग जनरली इसको ऐसा पढ़ते हैं 72/60। अब हमको ये अनुपात लिख लेने के बाद ये ख्याल रखना है कि ये दोनों जो संख्याएं हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये पूर्व पद है और उत्तर पद है, ये दोनों पद किस पहाड़े में आते हैं। आगे पहाड़े वाली बात, ये दोनों संख्याएं जिन पहाड़े में आती है वो पहाड़े उतने गुणन के रूप में अपने को लिखना है। जैसे 72 और 60 दोनों 12 के पहाड़े में आते हैं। अब लोग अगर 12 का पहाड़ा आता होगा तो 12 के पहाड़े में दोनों संख्या मिल जाएंगी। कैसे, तो 12 × 72 और 60 को क्या लिखेंगे 12 × 60, 12 × 72 और 12 × 60। यहाँ पर अब देखो ये अनुपात में पूर्व पद और उत्तर पद में 12 ये पद हमको समान दिख रहे हैं, इसलिए हमको अनुपात समानुपात की भाषा में इन 12 का विलोपन कर लेना है, अर्थात उसको इस अनुपात में से हटा देना है। 12 × 6 अनुपात 12 × 5। अगर हम 12 का विलोपन करते हैं तो हमको अनुपात मिलेगा 6:5। अब एक बार जो अनुपात प्राप्त हुआ उसमें हमको ध्यान देना है कि ये अनुपात को भी हम और सरल कर सकते हैं क्या। जैसे 6:5 है, 6 और 5 किसी एक पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता है। ये दोनों संख्याएं 6 तथा 5 ये एक के अलावा और किसी पहाड़े में नहीं आएगी, इसलिए हमको 72:60 इस अनुपात का अति संक्षिप्त रूप मिल गया 6:5। ध्यान में आया होगा आप लोगों को कि दो अनुपात जो हमको दो संख्याएं दी गई है उन संख्याओं को पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात करना है 72:60। फिर 72 को हमको 72 और 60 किन एक ही पहाड़े में आते वो हमको देखना है, और उसके अनुसार जो हमको समान पद मिल जाएगा दोनों पदों में, पूर्व पद में और उत्तर पद में, जो पद हमको समान मिल जाएगा उस पद का विलोपन करना है और उसके बाद जो हमको
यहाँ पर प्राप्त हुआ है अनुपात, वह अनुपात इस दिए गए अनुपात का अति संक्षिप्त रूप है। अब आप लोगों को हमने जो बताया था समझ में आ गया होगा कि जब हमको दो संख्याओं का अनुपात अति संक्षिप्त रूप में लिखना है तो हम लोगों को पहाड़े आना आवश्यक है। इसके पश्चात दूसरा गणित देखिए, इसमें दूसरा गणित दिया गया है 3857। इन्हें पहला पद दिया है 38 और दूसरा पद दिया है 57। आप लोग देख सकते हैं इसको हम अभी आपको करवा कर नहीं देते हैं, आप इसको लिखिए 3857 है, यहाँ लिखेंगे 38:57 बराबर 38:57। 38 और 57 कौन से पहाड़े में आते हैं, आप उसको विचार करिए और इस गणित को हल करने का प्रयत्न। इसी तरह से यहाँ और एक गणित दिया हुआ है 5278। 3 गणित दिए गए, ये काफी सरल है, इनको आप हल करने का प्रयत्न कीजिए। पहले गणित को देखकर आप अन्य 2 गणित आसानी से हल कर सकते हैं, इसलिए पहला गणित ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर। अब 38 और 57 एक हिंट दे देते आपको, दोनों संख्या 19 के पहाड़े में आती है। 19 दूनी 38 और 19 के 57। हमको पहाड़े आते हैं, हमने पहाड़े देखा है, हमको समझ में आ गया दोनों संख्या एक ही पहाड़े में आती है, इसलिए हमने तुरंत कर दिया। जब तक पहाड़े आप नहीं आएंगे तब तक आप ये गणित नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहाड़े आना आवश्यक है। तो अभी इसकी बात 4.1 के पहले भाग के जो 2 गणित है, जिसे पहला गणित हमने आपको कराया और दूसरा गणित अभी आपको पता है कैसे करना है, इसी तरह से तीसरा गणित लेकर आप ये 4.1 का पहला भाग पूरा कर सकते हैं। इसको पूरा करिए तथा मुझे सूचना दीजिए, मुझे फोन पर कहिए कुछ डिफिकल्टी आती है तो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर इनका सॉल्यूशन भेजिए ताकि हम इसको, आपकी कोई गलती होती है तो उसको दुरुस्त करने का प्रयत्न करेंगे। इसके पश्चात इस 4.1 का हम दूसरा भाग देखते हैं। 4.1 के दूसरे भाग में प्रश्न क्या पूछा गया है, अनुपात समानुपात के इन गणितों में हमको देखना है कि प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्नों पर ध्यान देना है। निम्नलिखित प्रश्नों में पहली राशि का दूसरी राशि से अनुपात अति संक्षिप्त रूप में लिखिए। पहली राशि का दूसरी राशि से अनुपात अति संक्षिप्त रूप में लिखिए। राशि आ गई, राशि क्या होती है, जैसे समय गिनना है तो मिनट, किसी वस्तु का वजन करना है तो ग्राम किलोग्राम, अगर हमको दूध लेना है तो लीटर मिलीलीटर, इस तरह की जो संख्या है, या हमको दिन गिनने हैं तो वर्ष माह, ये जो है ये राशि आ गया है। अभी हमने संख्या लिखे थे, निम्नलिखित संख्या, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात किया, परंतु यहाँ पर है निम्नलिखित प्रश्नों में पहली राशि का दूसरी राशि से अनुपात किया, पहली राशि का दूसरी राशि से अनुपात किया, यहाँ राशियां दी गई है। तो इस दूसरे भाग में पहला प्रश्न है 700 रुपए और दूसरी राशि दी गई है 308 रुपए। प्रश्न एक बार फिर पढ़ते हुए, निम्नलिखित प्रश्नों में पहली राशि का दूसरी राशि से अनुपात अति संक्षिप्त रूप में लिखिए। पहली राशि का दूसरी राशि से अनुपात लिखना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि दोनों एक ही राशि है कि नहीं। अगर रुपए है इधर तो इधर भी रुपए है, अगर यहाँ रुपए होता इधर पैसे होता तो हमको इनको बदलना पड़ता, किसी भी एक इकाई में इनको बदलना पड़ता। अगर रुपए और पैसे रहते तो हमको रुपए पैसे को पूरे पैसे में बनाना पड़ता या फिर पूरा रुपए में बनाना पड़ता। यहाँ ऑलरेडी क्या दिया गया है 700 रुपए 308। अब पहली राशि का दूसरी राशि से अनुपात, मतलब 700 रुपए या 700 अनुपात 308। अनुपात लिखते समय हमको राशि की इकाई नहीं लिखना है, ये बात ध्यान दें, इकाई नहीं लिखना है। 700 अनुपात 308 हम लिखेंगे 700 अनुपात 308, क्योंकि अनुपात की कोई इकाई नहीं होती। 700 और 308 इतना बड़ा पहाड़ा तो हम लोग पढ़ नहीं सकते, इतना बड़ा पहाड़ा तो हमको आएगा नहीं कि इस पहाड़े में ये आधी संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए हम आपको बताते हैं कि 700 और 308 दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं। अब 4 के पहाड़े में कितने बार आते हैं ये ज्ञात करने के लिए एक विधि आपको बताते हैं कि 700 को 4 से आप भाग देकर देखिए रफ में, जैसे 4
एकम 4, 7 में से 4 गए 3, 4 सत्ते 28, 30 में से 28 गए 2, शून्य उतारेंगे 4 पंचे 20। देखिए हमको यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो गए, अर्थात 700 बराबर 175 गुना 4, 700 और 175 गुना 4, यानी हम 175 में अगर 4 से गुना करते हैं तो हमें 700 प्राप्त होगा। उसी तरह 308 में भाग देकर देखो 4 से, 308 में अगर आप 4 से भाग देकर देखेंगे तो आपको मिलेगा 77। आप करके देखिए आपको मिल जाएगा। अब फिर वही अंश और हर में समान संख्या आ गई 4, यह अनुपात के पूर्व पद और उत्तर पद में समान संख्या आ गई 4, इसका विलोपन कर दें, उसके बाद हमको अनुपात मिलेगा 175 अनुपात 77। फिर देखना है और ये तो किसी पाढ़े में आते क्या, तो अभी आपको बता देते हैं कि ये 7 के पाढ़े में आते हैं, दोनों भी संख्याएं 7 के पाढ़े में आती है। आप 77 को बहुत इजीली कर सकते हैं, 11 7 77, 7 गुना 11 मतलब 77। फिर 175 यानी 7 का कितना गुना, तो 175 यानी 7 का 25 गुना। इसके लिए विधि आपको बताया क्या करना है, 175 में 7 से भाग देना है, 175 में 7 से भाग देना है, जो संख्या हमको यहाँ प्राप्त होंगी इन दोनों का गुना करने पर हमें 175 प्राप्त हो जाएगा। मतलब 25 गुना 7 बराबर 175 और 11 गुना 7 बराबर 77। फिर देखिए अंश हर में उत्तर पद और पूर्व पद में समान संख्या मिल गई 7, विलोपन कर दो, मतलब हमको अनुपात मिलेगा 25 अनुपात 11। अब 25 अनुपात 11 मिल जाने के बाद, ये दोनों पद प्राप्त हो जाने के बाद ये देखना है कि 25 और 11 एक ही पाढ़े में आते क्या। हम देखेंगे ये दोनों एक ही पाढ़े में नहीं आते हैं, इसलिए इसका अति संक्षिप्त रूप आ जाएगा 25 अनुपात 11। ये हमारा अंतिम उत्तर हो गया। देखिए उत्तर एक ही लाइन में निकाले हमने, लेकिन हमने इसका 2-3 बार में 2 बार 3 बार हमने इसका सिंप्लीफिकेशन, इसको संक्षिप्त रूप में लिखा है। तो 700 अनुपात 308, 175 गुना 4 यानी 700, 77 गुना 4 यानी 308। कैसे ज्ञात करना आपको ये समझा है। उसके बाद साथ साथ समान संख्या आने का उसका विलोपन करना है, यहाँ पर 4 का विलोपन करना है, यहाँ 7 का विलोपन करना है, अंतिम हमको जो अनुपात मिलेगा वो 25 अनुपात 11। इस तरह से आप लोग इस दूसरे भाग में तकरीबन 6 गणित दिए गए, 6 में से आपको कुछ गणित और हम और समझाएंगे, परंतु ध्यान रखें यहाँ क्योंकि एक ही राशि दी गई थी इसलिए ये गणित आसानी से कर लिए। अगर अलग अलग राशियां दी रही तो गणित कैसे हल करना है आपको अगली वीडियो में हम समझाएंगे।